हसनपुर विधानसभा में कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। गाँव-गाँव जा रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हसनपुर में किए हैं और जब आप जनसंपर्क कर रहे हो या तो लोगों के बीच, तो सबसे पहली समस्या आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, समस्या क्षेत्रवाद है, सभी क्षेत्र में अलग अलग समस्या है। पश्चिमी क्षेत्र में सड़क निर्माण बढ़िया हुआ, सरकार ने बढ़िया निर्माण कराया, माननीय विधायक जी के द्वारा भी पुल पुलिया बना है। पूर्वी क्षेत्र में जहाँ जल जमाव की समस्या है, सड़क तो बनी है लेकिन सड़क का टूट गई है, ध्वस्त हो गई है, तो वहाँ पे भी सड़क निर्माण करना जरूरी है। और हम समझते हैं कि क्षेत्रवार अगर समस्या का आकलन कर दे तो उसका सुधार करने में और रोड बनाने में या पुल पुलिया बनाने में या योजना बनाने में बहुत सहूलियत होगी। और सर ये भी बता दीजिए कि आप IAS अधिकारी रह चुके हैं, एक आखिरी सवाल कि चुनाव लड़ने का मैंने कैसे मन में आ गया? लगातार आप सिविल सेवा में ही रहे, उसके बावजूद फिर पॉलिटिक्स में एंट्री। मैं ईश्वर की कृपा है कि स्वस्थ रह करके मैंने 34 साल सरकार की सेवा किया। आज के तारीख में भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और पहले भी मैं जनसेवा कर रहा था, अब भी जनसेवा करूँगा। पहले मैं स्वयं कर रहा था, अब जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच जा कर के बढ़िया से कराएंगे। मुझे अनुभव है कि प्रखंड से लेकर के जिला स्तर की समस्या कैसे समाधान किया जाता है। मैं उसी अनुभव के आधार पर संबंधित पदाधिकारी से मिल करके और द्रुत गति से उसको समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, उसको मालूम रहता है कि कौन बीमारी कहाँ पे है और उसका दवा सही ढंग से देने से ही उसका बीमारी का इलाज सही ढंग से होता है। तो मुझे इस सारे चीज़ का अनुभव है। अगर केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो RJD का है या हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, केशरी प्रसाद यादव जी मुझे अगर सिंबल देते हैं तो चयन होकर के आप लोगों के सहयोग से चयनित होकर के जाएंगे तो ये समस्या का समाधान मुझे लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा और हम फील्ड में सतत रूप से प्रगतिशील रहेंगे और लोगों से, पदाधिकारी से और जनता से समन्वय स्थापित करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सर, हसनपुर विधानसभा हॉट सीट है और यहाँ अगर जनता आपको विजय देती है तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? जीतने का पहला क्या लक्ष्य के हसनपुर विधानसभा की मिट्टी पाएंगे? लोगों के द्वारा बार बार डिग्री कॉलेज के बारे में बात हो रही है। हम लोग कोशिश करेंगे सरकार से मिलकर डिग्री कॉलेज बनाएं। सरकारी डिग्री कॉलेज, प्राइवेट तो है लेकिन सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं, बहुत जगह है, सभी जगह है लेकिन यहाँ पे नहीं। तो कोशिश हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये कॉलेज बने, ITI का निर्माण हो। और हमको लगता है कि ये राज्य सरकार से मिल करके अगर पूर्व में भी लोग अगर इसके बारे में ध्यान देते तो हो जाता। लेकर के अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में ये सब का निर्माण होगा और सरकार इसमें निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य सर? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़, राष्ट्रीय जनता दल की आवाज़ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के गली गली गांव-गांव पहुंचाएं। चूँकि हम घूम तो 4-5 महीना से रहे हैं लेकिन जाने में और आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने में बहुत अंतर होता है। आप लोग संवाहक हैं, संवाहक हैं और आप लोग सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारी बात लोगों में पहुंचाइए और मेरे बारे में जो हमने बायोडाटा दिया उसके बारे में बताइए। ये बायोडाटा हमसे भी बढ़ के बहुत लोगों का होगा लेकिन मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, जो भी मैंने सेवा में जहाँ जहाँ किया उसका अनुभव प्राप्त किया, इसके बारे में लोगों को पहुँचाएँगे। तो निश्चित तौर पर ये नेतृत्व को भी टिकट चयन करने में और जनता को भी वोट देने में या चयन करने में सहूलियत होगी। मैं इसीलिए इस माध्यम, आप लोगों के माध्यम से चाहा कि मैं अपना परिचय दे दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।